क्या आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी अब उसके लिए मायने नहीं रखती? क्या आपके मैसेज का कोई जवाब नहीं आता और मिलने पर भी उसकी आंखों में वो जुड़ाव नहीं दिखता? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए। हम बात करेंगे इसके पीछे के संभावित कारणों की, आपकी भावनाओं की अहमियत की और सबसे ज़रूरी, खुद को कैसे संभालना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको 7 बहुत ही एक्शन टिप्स और स्टेप्स बताएंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं एक स्वस्थ और अच्छे निर्णय लेने में। सबसे पहले समझते हैं हमारा पार्टनर आखिर हमें इग्नोर क्यों करता है। नंबर 1, भावनात्मक दूरी, जिसे हम इमोशनल डिस्कनेक्ट भी कहते हैं। जब प्यार में गहराई नहीं बचती या कोई अंदर ही अंदर दूरी बना रहा होता है, तब हम इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। नंबर 2, झगड़ा या मनमुटाव के बाद की सज़ा। अगर कोई झगड़ा हुआ है या आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट, कोई मनमुटाव है, तो उसके बाद कई लोग बिना कुछ कहे इग्नोर करके सामने वाले को सज़ा देते हैं। नंबर 3, तीसरे व्यक्ति की एंट्री। कभी कभी कोई नया व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में आ जाता है और वे ध्यान हटाने लगते हैं। नंबर 4, बोरियत या रुचि की कमी। रिलेशनशिप में नयापन खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। नंबर 5, वर्क प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस। हर बार इग्नोर करने का मतलब बुरा इरादा नहीं होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर वर्क प्रेशर या कोई फैमिली मैटर्स का इशू होता है जिससे वो फैमिली स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं और इसका असर आपके अच्छे रिलेशनशिप पर पड़ता है। नंबर 6, भावनात्मक अपरिपक्वता। कुछ लोग सही तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं जानते। उन्हें बात करने के तरीके और किस तरह से सामने वाले को फील करवाना है, स्पेशल दिखाना है, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो इसी वजह से कई बार रिश्ते में इग्नोरेंस वाली स्थिति बन जाती है। नंबर 7, ब्रेकअप का संकेत। कभी कभी इग्नोर करना ब्रेकअप की शुरुआत होती है। हर स्थिति में गंभीरता अलग होती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी गहराई समझना ज़रूरी है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो जो दर्द होता है वो हकीकत है। इमोशनल नेग्लेक्ट एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। इससे सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। अब आप सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं कमतर हूँ? क्या उन्हें मेरी परवाह नहीं है? इन सवालों से खुद को मत तोड़िए। ये ज़रूरी है कि आप ये समझें, आपका दर्द वैलिड है और आप अकेले नहीं हैं। पार्टनर के इग्नोर करने पर तुरंत क्या करें? रिएक्ट ना करें, ऑब्जर्व करें। इंस्टेंट गुस्से में मैसेज करना या कॉल पर बहस करना सिर्फ चीज़ें बिगाड़ता है। स्पेस दे और खुद को शांत करें। कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, लेकिन बिना किसी ब्लेम के। जैसे हम कह सकते हैं, मैंने नोटिस किया कि तुम थोड़ा डिस्टेंस रख रहे हो, सब ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करें। अगर ये बार बार हो रहा है तो कहना ज़रूरी है, मुझे इग्नोर किया जाना बहुत पेनफुल लगता है, मैं खुली बातचीत पसंद करता हूँ या करती हूँ। नो बेगिंग, नो प्लीडिंग। आपको किसी से प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सम्मान की। तो प्यार मांगना बंद कीजिए और सम्मान के लिए बोलिए। उनकी साइड सुने बिना जजमेंट के। शायद उसे भी कुछ कहने की ज़रूरत है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो भी आपसे कहना चाहते हो, तो आप उनकी साइड को भी सुने। अगर जवाब ना मिले तो खुद को प्रायोरिटाइज करें। हर इग्नोरिंग टॉक्सिक नहीं होती, कभी कभी इंसान खुद को समय देना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में ये कभी कभी हो रहा है तो उस समय हो सकता है आपके पार्टनर को थोड़े स्पेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये एक पैटर्न बन गया है, वो बार बार ऐसा करते हैं, तो फिर हम इसे इग्नोर करना कह सकते हैं।
जो इंसान आपको बार बार इग्नोर करता है और फिर भी जिम्मेदारी नहीं लेता, वहाँ आपको रुक कर सोचना होगा। खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरी भावनाएं मायने नहीं रखती? क्या मैं सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटा रही हूँ या रहा हूँ? सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई भी रिश्ता सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आपने बार बार कम्युनिकेशन की कोशिश की लेकिन सामने वाला फिर भी इग्नोर करता है, तो फैसला लीजिए, यस और नो। अपने फ्यूचर की चिंता कीजिए। टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाइए। सपोर्ट सिस्टम बनाइए। थेरेपिस्ट या दोस्तों से बात कीजिए। आप एक क्लोजर लेटर भी लिख सकते हैं। राइट अ क्लोजर लेटर, चाहे भेजे या ना भेजे, ये सिर्फ आपके लिए होगा। इग्नोर किए जाने के बाद सबसे ज़रूरी है हीलिंग। हार्ट ब्रेक से गुजरना आसान नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर रीडायरेक्टेड। हीलिंग के लिए आपको क्या करना है? जर्नलिंग करना है, सोलो वॉक करनी है, इमोशनल रिलीज यानी कि कभी कभी रोना भी ज़रूरी है। थेरेपी या ऑनलाइन हेल्प ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हील होने में मदद करेगी। इग्नोर होने से सेल्फ वर्थ टूट जाती है। अब वक्त है उसे वापस बनाने का। डेली अफर्मेशंस बोले, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। अपने गोल्स की सेटिंग करें। अपने लिए कुछ नया कीजिए, नई किताबें पढ़िए, नए कोर्स कीजिए, सोशल इंगेजमेंट कीजिए, दोस्तों से जुड़िए, फैमिली मेम्बर्स से जुड़िए। कभी कभी इग्नोर करना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्ट होता है। अगर कोई बार बार आपको इग्नोर करता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता और बदलने को तैयार नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई ऐसा रिश्ता डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ? छोड़ना कमज़ोरी नहीं, एक बहादुरी होती है। और अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको ज़िंदगी जीने का एक अनुभव मिलता है। इन अनुभवों से आप क्या सीखते हैं? कम्युनिकेशन की अहमियत, बाउंड्रीज़ की शक्ति, अर्ली रेड फ्लैग्स पहचानना, सेल्फ लव को प्रायोरिटी देना, रिलेशनशिप का एक टीम वर्क होता है, एक तरफा कोशिश प्यार नहीं होती, थकावट होती है। ये सारी चीज़ें आप समझते हो और सीखते हो। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आप वाकई खुद से प्यार करना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं है। किसी का इग्नोर करना आपकी कदर को कम नहीं करता। सच्चा प्यार कभी आपको इनविजिबल महसूस नहीं कराता। इस वीडियो का मकसद सिर्फ रिश्ते बचाना नहीं है, बल्कि आपको खुद से जोड़ना है। जिन्हें आपसे सच्चा प्यार होगा वो कभी आपको इग्नोर नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो सच्चे नहीं होंगे। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं, इसलिए खुद को वक्त दीजिए, इज्जत दीजिए और सबसे ज़रूरी, खुद को खोने मत दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।